Hello student, yesterday we learned our second chapter of mathematics linear equation with one variable, in which we had seen that what is linear equation, the understanding of linear equation, its form, and we solved some equations, how to get the value of x or variable in the equation. Today we will move further. Before moving further, we will take a quick recap what we learned yesterday. That is first things about linear equations. So we now all know about equation. This is the linear equation. We can say that here is the degree, x has the 1, therefore it is linear equation. And how to solve it, that also we learned yesterday. Even we will have the fast recap. For example, if we need to solve this equation, then what we will do, we will first eliminate the 1 here plus 1 here. So we will write here x plus 1 and write here minus 1. Here will be 0 minus 1. So this will be plus 1 and minus 1 will be cancelled. So we will get the answer 0 minus 1 gives the minus 1. This is our answer. And one more equation, one type of more equation that we will solve here. It might come with the query. For example, if it is given 0.5 is equal to x upon 0.7. How we can solve this type of equation, that we will learn today. तो हमने देखा था जैसे कि इक्वेशन में हम सॉल्व करने के लिए ये कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो वहाँ तक हम x की जो वैल्यू है उसको निकालने की कोशिश करते हैं. वो हो गया हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन. तो अभी आपको पता है कि यहाँ पे x के नीचे 0.7 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 था, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे x अपॉन 0.7 है, तो यहाँ पे भी 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये 0.7 कैंसिल हो जाता है और आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.5 इंटू 0.7. तो अगर इनकम करना है 0.5 मल्टीप्लाई 0.7, इनको अगर आप डेसिमल को पहले इग्नोर करेंगे तो 5 7 35 आता है, और एक डेसिमल यहाँ का, एक डेसिमल यहाँ का, so it will be 0.35. So it will be 0.35 is equal to x. ये मिल गई हमें x की वैल्यू जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए. इस तरह से हम दोनों ओर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके, ऑपरेशन मतलब क्या, आप इसको कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ ऐड करोगे, कुछ डिवाइड करोगे, कुछ मल्टीप्लाई करोगे, और वो चीज़ कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आपको ये पता किससे लगेगा, यहाँ से कि x को हमें अलग करना है तो उसके लिए हम क्या करें. वो ऑपरेशन आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो. अब ये करने के बाद इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ. चलो एक एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि एक लड़का जो है उसका नाम है रमेश, दूसरा लड़का उसका नाम है दिनेश, दो लड़के, और रमेश ऐसा बताता है कि मेरी एज जो है वो दिनेश की एज से ट्वाइस है, दुगनी है. तो उसको हम इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सके. रमेश यहाँ पे कहता है कि उसकी एज दिनेश की एज से डबल है, मतलब ट्वाइस है. तो सबसे पहले हम दिनेश की एज को x ईयर ले लें. तो यहाँ पे रमेश की जो एज मिलेगी वो डबल करनी है. किसका डबल, दिनेश की एज का. तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे. मतलब अगर कोई इक्वेशन बनाने के लिए आपको सामने वाले की एज को डबल करना होगा. एक्चुअली डबल किसकी एज है, रमेश की. 2 कहाँ पे लगाया, दिनेश की एज के साथ, क्योंकि रमेश की जो एज है वो दिनेश की एज से डबल है, इसीलिए.
वैसे ही अगर मान लो दूसरा एग्जांपल कैसे बनाना है, वो रमेश अगर ये कहता है कि मेरी जो एज है वो दिनेश की एज से 10 साल ज्यादा है, तो हम कैसे बनाएंगे? रमेश की जो एज है, रमेश एज कितनी ज्यादा है? 10 साल। अगर ज्यादा है तो हम प्लस करेंगे किसकी एज से? दिनेश की एज से। दिनेश की एज को हमने x माना है, इतने ईयर। ये हो जाएगा इक्वेशन। तो इक्वेशन का रूल सबसे पहला यही है कि आपको जो रिलेट करना है, जो चीजें वर्ड में दी गई है उसको, तो अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। मानो कि ऐसा कहा होता कि मेरी एज जो है वो दिनेश की एज से 10 साल कम है, तो हम यहाँ पे कौन सी साइन लगाते हैं? माइनस की। सही। चलो, ये हो गया इक्वेशन बनाने का फंडा। फिर आपको बहुत सारे ऐसे रिलेशन मिल सकते हैं, ट्वाइस, 1/2, डबल, 3 टाइम्स, मोर देन 5, लेस देन 5। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आज हम और हमारे एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 2.2 दी है उनमें से कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। वो वर्ड प्रॉब्लम जो दिया है उसका हमें इक्वेशन बनाना है और उसके ऊपर से इक्वेशन बना के वो इक्वेशन जो है वो हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे एक पहला सम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1 जो है वो यहाँ पे लिखा है, इफ you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? What is the number? ठीक है, पहले सबसे पहले अमाउंट को देखें। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, you will get 1/8. Then what is the number? You need to find the number. But before we move, first we need to prepare the equation. Now equation कैसे बनाएंगे? जो भी डिटेल दी है उसके ऊपर से। तो इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको ये देखना है कि इसमें क्या ढूंढना है। What is the number? जो चीज ढूंढनी है वो ये है, नंबर। तो ये नंबर जो है उसको आप क्या मान लेंगे? x। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, let be the number is equal to x। मतलब जो नंबर ढूंढना है उनको हमने x मान लिया। अब इनको यहाँ पे जो डिटेल दी है उसमें कनेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट यहाँ पे इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, मतलब ये जो नंबर है, मतलब कि x जो है उसमें से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिजल्ट मिला 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ये रिजल्ट को किससे? बाय 1/2। तो आप अगर उनको मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से तो आपको क्या मिलता है? 1/8। अब ये बन गया इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है इनको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम x की वैल्यू जो मिलेगी वो होगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम देखे जाए यहाँ पे ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दी है लेकिन लिखा है कि मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई की साइन रख देते हैं। कोई नहीं दी रखी होती तो मल्टीप्लाई समझा जाता है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला एक्शन, तो इनको ऐसे करेंगे x माइनस 1/2, ये मल्टीप्लाई 1/2 तो था ही, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1/8 था, इनको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हमने क्या एक्शन यहाँ पे की, मल्टीप्लाई विथ 2 बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये कैंसिलेशन होगा। अब क्या मिला हमें, देखते हैं यहाँ पे ये जो बचा है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ये मिला। अब यहाँ पे ये सिंगल नंबर है पूरा, तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो हम ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं। वो ब्रैकेट हमने इसलिए यहाँ पे लिखा था ताकि ये मल्टीप्लिकेशन क्लियर कट आपको दिखे और आप कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक ना करो। अब आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये माइनस 1/2 को निकालना पड़ेगा। इसके लिए और एक ऑपरेशन हम कर रहे हैं x माइनस 1/2, तो यहाँ पे अब क्या लगेगा, प्लस 1/2, और वो दोनों साइड पे लगता है प्लस 1/2। आप यहाँ पे जो करते हो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे आप कि एडिंग 1/2 बोथ द साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया कैंसिलेशन, माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल। अब ये बचा है, इनका आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। इनका सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे साइड में आपको दिखा था, आपको वो कैसे करेंगे आप, जिनको आता है उसको अच्छे से याद हो जाएगा, नहीं आता है वो सीख ले फिर से एक बार फ्रैक्शन का। इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आप बनाएंगे ग्रिड बना के 4 और 2 का, तो इसका एलसीएम जो है वो आपको 4 मिलेगा, आप यहाँ पे 4 रख देंगे। अब 4 यहाँ पे आप माइंड में रखेंगे, 4 का टेबल लेंगे, 4 1 जा 4 होता है, तो इनको 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 माइंड में रख देंगे, 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, इसका आंसर 1 + 2 मतलब 3/4। तो इनका आप हिसाब किताब यहाँ पे करोगे तो ऐसे आपको मिलता है 3/4, वो है x की वैल्यू, x = 3/4। ये है हमारा आंसर जो हमें अमाउंट में दिया है, और जो नंबर हमें ढूंढने के लिए कहा है व्हाट इज द नंबर, तो ये है नंबर जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। अब आ गए समझ में सबको? फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे जो पूछा है, जो भी चीज़ पूछी है उसको आप x मान लो, कोई भी आपको इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे हमने ये नंबर को x मान लिया। अब यहाँ पे जो डिटेल दी है उसको हमने रिप्रेजेंट किया, डिटेल में लिखा है कि यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर कहा है कि मल्टीप्लाई किया है 1/2 उसके रिजल्ट में, तो आपको मिलता है 1/8, तो आपने रिजल्ट जो है उसको 1/8 लिखा। फिर हमने यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ से निकाल के, वो जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं दोनों साइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी जरूरत पड़े वो करते करते यहाँ से हमने सॉल्यूशन किया। यहाँ पे मैंने आपको फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करना है अगर आप भूल गए हो तो फिर से देख लो, और ये आता है हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन 1 वर्ड प्रॉब्लम। चलो और कोई दूसरे टाइप का वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो भी एक्सरसाइज में दिए हैं उनमें से कुछ लेके हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। और दूसरा ये वर्ड प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम में आपको इसके सॉल्यूशन जो है वो करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो अलग अलग टाइप के हैं ऐसे कुछ मैं आपको बता दूंगा सेट्स, तो आपको वो सिंपल और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब एक दूसरा वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, उसमें क्या कहा है वो हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं। वो शुरू होता है द पेरीमीटर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ऑफ rectangle swimming pool is 154 meter. It is 154 meter. ये पेरीमीटर दिया है. Its length is 2 meter. Its length is 2 meter. More than 2 meter more than is 2 meter more than twice its breadth. Twice its breadth. What is the length and breadth? Then find the length and breadth. तो ये क्वेश्चन है, what is length and breadth? ये है क्वेश्चन. फिर से देखिए वर्ड प्रॉब्लम, इसका नाम ही वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब आपको वर्ड से जाना है, वर्ड को अच्छी तरह से याद रखना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से माइंड में समझना है और फिर इसका इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है. ठीक है. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. Then what is the length and breadth? चलो तो अब शुरू करते हैं. मैंने जैसे कहा था कि जो चीज क्वेश्चन में है उसको आप x मानेंगे. तो यहाँ पे तो दो चीजें पूछी है, लेंथ भी पूछी है, ब्रेथ भी पूछी है. तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हो, लेंथ या ब्रेथ. लेकिन हमेशा रिलेशन जो दिया होता है उसमें जो दूसरी चीज आती है उनको अगर हम x माने तो बनाने को इजी रहता है. वो कैसे मैं समझाता हूँ. यहाँ पे ये दिया है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. पहली चीज ये लेंथ यहाँ पे दी है, दूसरी चीज ब्रेथ यहाँ पे दी है. तो ये दूसरी चीज को आप x मानो बनाओगे तो आपको ये इजी रहेगा इक्वेशन फॉर्म करने में. ऐसा कोई रूल्स नहीं, आप किसी को भी x ले सकते हो, लेकिन दूसरी जो चीज दी है आपको सेकेंड वाली उसको आप x मानोगे तो ये थोड़ा इजी रहता है. तो अब सबसे पहले हम लेट बी ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर. ब्रेथ को हम अगर x मीटर मान ले तो इनकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी होगी? तो लेंथ के बारे में कहा है द लेंथ इज 2 मीटर मोर, मतलब 2 मीटर ज्यादा है तो सबसे पहले तो मैं 2 मीटर ऐड कर देता हूँ, मोर है. देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ट्वाइस मतलब 2 टाइम. किससे? ब्रेथ से. तो ब्रेथ को अगर 2 टाइम करता हूँ तो वो जो है जाएगी 2x. ठीक है. तो अब आपको दोनों मिल गया, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है. अब और एक डिटेल पे जाते हैं जहाँ पे लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो है वो याद करना होगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, जिनको याद है वो मन में बोले, नहीं याद है वो अच्छे से देख लें. इट विल बी 2 इंटू ब्रैकेट l प्लस b. ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का पेरीमीटर. ये फॉर्मूला से आप पता लगा सकते हो, जहाँ पे l लेंथ है और b जो है वो ब्रेथ है. अब यहाँ पे हम सब वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये साइड जो है इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ और ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर को इस तरफ ले लेते हैं. 2 l मतलब लेंथ, लेंथ क्या है? 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस b. b क्या है यहाँ पे? x. ब्रेथ को हमने x माना है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखेंगे, वो यहाँ पे दिया हुआ है 154 मीटर. तो ये हो गया 154 मीटर. अब ये इक्वेशन आपका बन गया है. तो अब इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले कौन सा एक्शन करेंगे? तो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है. तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे
2 से इनको डिवाइड कर दे तो ये 2 यहाँ से निकल जाएगा। वो सबसे पहला एक्शन हम करेंगे यहाँ पे 2/2। इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये भी हम करते जाए ताकि एक ही स्टेप में हम 2 एक्शन कर ले। यहाँ पे क्या दिख रहा है 2x, यहाँ पे x, ये x कितना माना जाएगा 1, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1x होगा। तो ये 2x और 1x को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x और +2 यहाँ पे पहले से ही था। अब यहाँ पे 154/2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे डिवाइडिंग बाय 2 बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और 154 जो है उनको आपने 2 से डिवाइड कर लिया, वो आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3x + 2 = 2। ठीक है, कितना मिलेगा 2 7 14 और 2 7 14, 77 मिलेगा अगर ये डिवीजन आप करोगे। यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हो। अब आपको पता है जैसे आपने कल देखा, इसमें वैल्यू लाने के लिए सबसे पहले हम एक ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे 3x + 2 +2 को दूर करने के लिए यहाँ पे -2, 77 - 2, यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ पे -2 किया है तो यहाँ पे भी करना होगा सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे +2 - 2 कैंसिल, तो हम देखते हैं अब यहाँ पे क्या मिला 3x बचा, 77 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 हो जाएगा, ये होगा 75। अब और सॉल्यूशन चाहिए, क्या करना है x को अलग करना है, इसके मल्टीप्लिकेशन में 3 है, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ द साइड्स, दोनों साइड से आप 3 से डिवाइड करो, देन दिस विल बी कैंसिल एंड 3 25 are 75, तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 25। ये आंसर है आपका? नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट इज लेंथ एंड ब्रेथ, ये आंसर जो मिला वो x मिला। अब x हमने क्या यहाँ पे माना है ब्रेथ, तो ब्रेथ मिल गई, हमारा आंसर ये रहेगा ब्रेथ = 25, x की वैल्यू मिल गई। अब लेंथ के लिए, लेंथ इसकी कितनी होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 25 को यहाँ पे रखना है और ये 25 यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 25 2 जा 50, 50 + 2 52, ये दो आंसर है। ब्रेथ इसकी 25 है और लेंथ जो है वो 52 मिलेगी आपको। इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम जो है इसको हमने सॉल्व किया। एक यहाँ पे जो हमें आगे हम पढ़ चुके हैं वो चीज देखी, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 × ब्रैकेट l + b, वो फॉर्मूला में याद करनी पड़ी। ऐसे कभी आगे भी हो सकता है कि आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पूछ ले, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, लेंथ × ब्रेथ। इस तरह से हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सभी मैथड के ही फंडा आपको मिलेंगे, जो भी देंगे वो मैथमेटिकली ही आपको इस तरह से करके करना होता है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं आपके ही एक्सरसाइज में से, जिसमें कहा है